Hello guys, welcome back to Debug. Let's start today's lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग इनको सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे उन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट कंडीशंस कैसे बना सकते हैं और उसके बेसिस पे क्या आउटपुट कंडीशनल ऑपरेटर प्रोड्यूस करता है। सो लेट्स बिगिन। कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं और कई जगहों या कई बुक्स पे आपको ये टर्नरी ऑपरेटर्स के नाम से मिल जाएगा। कंडीशनल ऑपरेटर एक कंडीशन चेक करता है और उसके बेसिस पे ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है कि वो कंडीशन ट्रू है तो एक अलग आउटपुट देगा और कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो एक डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। कंडीशनल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेंड होते हैं। एक होता है टेस्ट एक्सप्रेशन, जो कि कंडीशन होती है जहाँ पे लिखा जाता है कंडीशन कौन सी है और वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, और उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने पे ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होती है। एक्सप्रेशन 1 तब रिटर्न होती है जब वो कंडीशन ट्रू हो और एक्सप्रेशन 2 तब रिटर्न होती है जब वो कंडीशन फॉल्स हो। सो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू कंडीशनल ऑपरेटर की वर्किंग को समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है। जैसे 2 वेरिएबल्स ए और बी में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं और चेक करते हैं कि ए और बी में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं, कंडीशन क्या लगाते हैं कि ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिटर्न करे ए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या रिटर्न करे बी। तो ये कंडीशन फॉल्स या ट्रू कब हो सकती है, इसके 2 केस बनेंगे, या तो ए ग्रेटर हो या तो बी ग्रेटर हो। तो केस नंबर 1 देखते हैं जिसमें ए ग्रेटर है। तो ए ग्रेटर होने के लिए ए में हम लोग वैल्यू दे देते हैं 36 और बी को दे देते हैं 23। 2 वैल्यूज दे दी। अब ए 36 है, बी 23 है। 36 ग्रेटर देन 23, ये कंडीशन ट्रू है, ये देगी 1 यानी ट्रू। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी ए इवैल्यूएट होगा। ए इवैल्यूएट होने का मतलब क्या है, एम में ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो एम में ए असाइन होने का मतलब क्या है, ए लार्जर था ए और बी में इस केस के हिसाब से, तो एम में ए चला गया। और अब केस 2 क्या है, जब बी बड़ा हो। बी कब बड़ा होगा, जब हम लोग ए में छोटी वैल्यू डालेंगे। तो अभी के लिए ए में 15 डालते हैं और बी में 41 डालते हैं। तो बी बड़ा है ना यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, ए ग्रेटर देन बी क्या रिटर्न करेगा, ए ग्रेटर देन बी रिटर्न करेगा 0 यानी फॉल्स। तो अब ये एक्सप्रेशन फॉल्स यानी 0 रिटर्न कर रही है, तो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट। एक्सप्रेशन ट्रू का मतलब क्या है, बी इवैल्यूएट होगी। बी इवैल्यूएट होने का मतलब है एम में क्या वैल्यू चलेगी, एम में चली जाएगी बी वैल्यू, तो एम रिटर्न करेगा बी। अब ए और बी में क्या लार्जर हुआ, अब ए और बी में बी लार्जर हुआ। ऐसे हम लोग 2 या 3 नंबर्स का भी जो उन 3 नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर है उसे रिटर्न करा सकते हैं। सो अब देखते हैं किसी प्रोग्राम में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब लिखते हैं एक प्रोग्राम कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर में हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। तो सबसे पहले 2 नंबर्स ही लेते हैं इंटीजर टाइप के, इंट ए और बी। अब इन दोनों नंबर्स को यूजर से इनपुट करा देते हैं। उससे पहले यूजर को बता देते हैं कि उसको एंटर क्या करना है। तो प्रिंटफ में लिखते हैं एंटर 2 नंबर्स। तो ऐसे यूजर को पता चल जाएगा कि उसे 2 नंबर्स एंटर करने हैं। अब 2 नंबर्स यूजर से एंटर करवा देते हैं, %d एंड %d, दोनों नंबर्स, %a, %b। सो अब हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर 2 नंबर्स में स्मॉलर पता करना है। स्मॉलर का साइन क्या होता है, a लेस देन b। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसे क्या रिटर्न करना है, उसे रिटर्न करना है स्मॉलर। तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ ए इज स्मॉलर। और अगर यही कंडीशन फॉल्स हुई, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, बी स्मॉलर है। तो वो क्या प्रिंट करें, बी इज स्मॉलर। तो वो प्रिंट करें बी इज स्मॉलर। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ए स्मॉलर हो जाएगा, और ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बी स्मॉल हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। इसने 2 नंबर्स एंटर करने के लिए कहा है, तो हम लोग 2 नंबर्स एंटर कर देते हैं। एक में 94, एक में 45। तो इसमें छोटा नंबर कौन है, 45, मतलब बी रिटर्न होना चाहिए। तो क्या आउटपुट आ रहा है, बी इज स्मॉलर। सो ऐसे हम लोग बना सकते हैं 2 नंबर में कैसे पता करें कि कौन सा स्मॉलर है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको पता करना है कि एक नंबर आपको यूजर से इनपुट कराना है और चेक करना है उस नंबर को कि वो इवन है कि ऑड है। तो अगर इवन हो तो वो प्रिंट करे इवन, और अगर ऑड हो तो वो प्रिंट करे ऑड। तो इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है, इवन नंबर की कंडीशन होती है कि जो हम लोगों ने एक नंबर n प्रोवाइड किया है, जब उसे 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी
एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। आपके पास ये कंडीशन है, अब आपको इस कंडीशन के बेसिस पे फाइंड करना है तो ये जो n नंबर यूजर ने एंटर किया ये इवन है कि ऑड है, इस पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉमा ऑपरेटर क्या होता है और इसको सेपरेटर और ऑपरेटर की तरह हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आपको इस लेक्चर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू, प्लीज लाइक, share and subscribe debug।